नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशाम मिश्रा। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में तबाही का आलम है। ताजा अपडेट के मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई है। बता दें कि इससे पहले आज कीव पर 6 बार मिसाइल अटैक किए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं और यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस से लड़ाई में उनको सबने अकेला छोड़ दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जो तनातनी है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों है ये तलखी। दुनिया के सबसे बड़े देश में शुमार रूस को क्यों चाहिए यूक्रेन की जमीन? क्या आपने कभी सोचा है? इसलिए हमें सबसे पहले दोनों देशों की जियोग्राफी यानी भूगोल को समझना होगा। तो आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे विशाल देश है। विश्व का 11% लैंड मास अकेले रूस के पास है। यह 11 टाइम जोन लंबा है और इसका तटीय क्षेत्र 36,000 किलोमीटर लंबा है। देश की सीमाएं 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। इसके बावजूद रूस के यूक्रेन पर हमले की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन का भूभाग हथियाना ही है। दरअसल यूक्रेन की जियोग्राफी यानी भूगोल उसे खास बनाता है। बता दें कि यूक्रेन रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भले ही रूस का तटीय क्षेत्र लंबा है, मगर उसका उत्तरी गोलार्ध का पानी पूरे साल गर्म नहीं रहता है। तट लगभग आधे साल के लिए जम जाते हैं, जिसके चलते वहां अच्छे बंदरगाह नहीं स्थापित हो सकते। व्यापार के लिए पूरे साल चलने वाले बंदरगाह जरूरी हैं और उसके लिए जरूरी है गर्म पानी के तट, जो यूक्रेन के पास है और यही यूक्रेन को खास बनाता है। यूक्रेन के तट ब्लैक सी के साथ लगे हुए हैं, जो भूमध्य सागर से जुड़ता है। यह पूरी दुनिया से व्यापार का रास्ता खोलता है। रूस के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। यूएसएसआर के पतन के बाद उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान रूस की ओर आ गए, जबकि रोमानिया, लिथुआनिया और देश पश्चिमी और नाटो के साथ हो गए। यूक्रेन बीच में फंस गया। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से ने रूस का समर्थन किया, जबकि पश्चिमी हिस्से यूरोपीय संघ के समर्थन में रहे। यूक्रेन के पास क्रीमिया के क्षेत्र में एक गर्म पानी का बंदरगाह सेवास्तोपोल था, जो दक्षिणी हिस्से में निकला हुआ एक इलाका है। यह व्यापार की दृष्टि से बेहद अहम है। इस गर्म पानी के बंदरगाह का उपयोग करने और व्यापार के लिए अपने जहाजों को चलाने के लिए रूस के पास लीज थी, लेकिन अगर यूक्रेन दक्षिणी संघ या नेटो में चला जाता तो इससे रूस को यह बंदरगाह खोने का जोखिम था। रूस को अभी भी भूमध्य सागर तक पहुंचने के लिए नेटो के सदस्य तुर्की द्वारा नियंत्रित बोस्फोरस चैनल को पार करना होता है। तुर्की रूसी व्यापार जहाजों को आने जाने की अनुमति देता तो है, लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए कभी भी इसे रोक सकता है। इसलिए रूस के लिए यह जरूरी है कि वह यूक्रेन को पश्चिम में जाने से रोके। यूक्रेन अपने हितों के लिए कभी यूरोपीय संघ तो कभी रूस के साथ जुड़ता रहा है। 2013 में जब यूक्रेन के यूरोपीय संघ में जाने की संभावना थी, तब पुतिन ने फौरन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और अपने लिए बंदरगाह ले लिया। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ में जाने की योजना तो छोड़ दी, मगर क्रीमिया पर नियंत्रण खो दिया। अब यूक्रेन खुद को नाटो के साथ शामिल करने की कवायद में लगा हुआ है। यदि ऐसा होता है तो अमेरिका, यूक्रेन, रोमानिया, तुर्की का उपयोग करके रूस को अपने व्यापार से काटने की योजना बना सकता था। इसलिए महाशक्ति रूस ऐसा खतरा मोल नहीं लेगा। लिहाजा यूक्रेन को फिर घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इस युद्ध का नतीजा आने वाले समय में दुनिया के नक्शे में फिर कोई बदलाव जरूर छोड़ेगा। बहरहाल इस संघर्ष के बीच यूक्रेन कमजोर भले ही दिख रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। कहा जा रहा है कि मेरिटोपोल शहर पर यूक्रेन की सेना ने फिर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी AIEA को जानकारी दी है कि चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा प्लांट का इलाका अब उसके कंट्रोल में नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये युद्ध क्या मोड़ लेता है। बहरहाल इस युद्ध से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।